श्रीमती शुक्ला। इतनी देर तक शेर सिंह उर्मी के साथ उसके कमरे में कर क्या रहे हैं? एक बार जाकर देख आते हैं, कहीं उर्मी फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे। दीदी देखिए ना, जेस यहीं सो गए। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा थक गए थे। सुनिए, अनुज के पापा, उठिए। आग लग गई थी मेरी। कोई बात नहीं, आप कमरे में जाकर सो जाइए, हम उर्मी से बात करके आते हैं। अरे वो उर्मी, वो सब ठीक है जेस, आप जाइए। बहुत जरूरी काम कर रही थी मैं। तुम ही लेकर आई थी ना अनुज के पापा को तुम्हारे कमरे में? क्या काम था? अरे दीदू, जीजू ना बहुत अपसेट थे, तो मैंने ही उनसे बोला था कि कमरे में आइए, गप्पे शप्पे मारेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। इम्पोर्टेंट काम? जब अनुज के पापा को नींद आ रही थी तो यहीं क्यों सोने दिया? जगाया क्यों नहीं? उन्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था ना। अरे कम ऑन दीदू, जीजस थके हुए थे, बैठे बैठे आंख लग गई उनकी, तो क्या उन्हें सोते हुए जगाऊं मैं? मैंने तो बस उन्हें कंफर्टेबल कर दिया। क्या बोला? कंफर्टेबल? तू मर्यादा लांघ रही है उर्मी। जीजा जी है वो तुम्हारे, अगर उनकी आंख लग गई थी तो तू उन्हें उठाती, अपने कमरे में भेजती हमारे पास, ना कि अपने बिस्तर पर जगह करके उन पर कंबल उठाकर उन्हें यहाँ सोने देती। अरे दीदू, आप शक कर रही हो मुझ पर, अपनी छोटी बहन पर? बात शक की नहीं है, बात है सही और गलत की। नहीं दीदू, आप मुझ पे शक कर रही हो। आपको लगता है कि मैं आपका घर तोड़ने आई हूँ। आज जो मुझे घर लेकर आए थे ना, मैं बिखरी हुई थी, रॉकी से परेशान थी। मुझे लगा कि मेरी दीदी मेरा सहारा बनेगी, लेकिन जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ ना, आप उसे साजिश समझते हो। अगर एक थके हुए इंसान को 2 घंटे के लिए सोने देना, अगर ये घर तोड़ना होता है ना दीदी, तो मैं ही गलत हूँ। मुझे इस घर में होना ही नहीं चाहिए था। इतनी नफरत है मुझसे, इतना डर लगता है मुझसे। ये नाटक हमारे सामने मत करो उर्मी। काफे में तुमने जो भी किया ना, वो चाहे तुम्हारे जीजा जी ने और हमने ना देखा हो, पर कोई और था जिसने देखा था।
और उसने हमें सारी सच्चाई बता दी। और तुम्हारे उस झूठे नाटक की वजह से ना आज वो रॉकी जेल में बिना वजह। अच्छा, जब रॉकी ने मुझे लॉकअप में बंद करवाया तब आपको बुरा नहीं लगा था, वो सही था। अब जब रॉकी जेल में बंद है तो उससे हमदर्दी हो रही है आपको। मतलब तू मानती है कि तूने काफे में नाटक किया? छोड़ो ना दीदी, मैं अगर कुछ भी कहूंगी ना तो आपको गलती लगेगा। चेस चले गए, सो गए होंगे। आप भी जाइए और सो जाइए। गुड नाइट। चीयर्स, आपकी खुशबू में अलग ही प्यार है जिसे मैं अभी महसूस कर पा रही हूँ। बस चीयर्स, आप मेरे हो जाओ, ये उर्मी बस आपकी होना चाहती है। मम्मी जी, अरे इतनी रात को क्या काम पड़ गया? थोड़े पैसे चाहिए। कितने? 50,000। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मम्मी जी, अभी चाहिए। अभी इस वक्त इतने सारे पैसे? मुसीबत का हल ढूंढना है तो इतने पैसे तो लगेंगे। देखते कैसे? अभी आते हैं। तिजोरी जरा धीरे से खोलनी पड़ेगी, तुम्हारे पापा जी जाग जाएंगे वरना। रुको, आते हैं। धन्यवाद मम्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अब बता तो दी, कौन सा ब्रह्मास्त्र ढूंढ के लाई है? चंपा खुद तो आई नहीं, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मेहमान की आवभगत अच्छे से होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रहे, वहां दरवाजे पर ही टीका कर देना। जी मम्मी जी। वहां ऐसे कौन से मेहमान आ रहे हैं जिसके स्वागत के लिए इतनी तैयारी हो रही है? पता चल जाएगा, धीरज रखो। अभी गुंजन आ ही रही होगी लेकर। मम्मी जी, मेहमान आ गए हैं। मेहमान आ गए हैं। श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।